आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं निशा राज। मेरा टीजीटी 2016 में चयन हुआ है। मैं जो है अपना अनुभव, जो भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके समक्ष मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं तैयारी की थी और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हुआ, उसी तरीके से मेरे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो। और सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर अपने चैनल के माध्यम से सबको इनवाइट किए कि जिसको अपना अनुभव शेयर करना है वो शेयर कर सकता है। अब हम चर्चा करते हैं कि हमको तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, किस बुक से करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को कुछ बुक भी दिखाना चाह रही हूँ कि मैं किस बुक से तैयारी की और किस तरीके से तैयारी की। तो ये बुक है चितेरा चित्रकला नोट्स। आप लोग इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। इस बुक का नाम है चितेरा चित्रकला नोट्स। ये मेरे हस्बैंड द्वारा लिखी हुई बुक है और वो आर्ट से स्पेशली उनका पीएचडी है, बीएफए एमएफए। तो ये बुक जो है बहुत अच्छी बुक है। समझ जाइए कि गागर में सागर की। मैं इस बुक को जब पढ़ी तो मेरा पढ़ने का जो तरीका था, तो मैं क्या की कि इसमें जितने भी पेज हैं, इसमें टोटल पेज है, आप लोग मैं बताना चाह रही हूँ। ये जो है 325 पेज की ये बुक है। तो जब ये मेरे पास 1 महीना ये बुक पढ़ने के लिए टाइम था, तो मेरा टारगेट था कि मैं इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से 1 महीने में ख़त्म कर सकती हूँ और एक एक लाइन मुझे याद रहेगा। तो मैं क्या की कि इस बुक को पहले जो है 1 दिन के हिसाब से कितना पेज 1 दिन में पढ़ा जाए कि 1 महीने में सारी बुक को ख़त्म कर दिया जाए। मेरा पढ़ने का तरीका ये था। तो इस बुक को मैं इसी तरीके से पढ़ी। पहले मैं चैप्टर वाइज डिवाइड कर ली। डिवाइड करने के बाद मैं जो है 1 दिन में 7 या 8 पेज पढ़ती थी। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती थी। ऐसे ऐसे मैं पूरा किताब ख़त्म कर दी और 1 महीने के पहले ही मैं किताब ख़त्म कर दी। मैं बहुत स्पीड में पढ़ी इस बुक को। इसको पढ़ने के बाद जो है मैं दूसरी बुक पढ़ी, चितेरा कला प्रश्नोत्तर नोट्स। इसको जो है उस बुक को पढ़ने के बाद इसको मैं पढ़ी, क्योंकि वो उस बुक में डिटेल में दिया हुआ है और इस बुक में शार्ट में दिया हुआ है, प्रश्न बनाया गया है, उसके आगे उत्तर है। तो ये इसको पढ़ने के बाद जो है इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो है जब तैयार हो जाता है कोई सब्जेक्ट तो उसको जब शॉर्टकट में पढ़िए तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर जो है मैं इस बुक को पढ़ी। इस बुक को पढ़ने के बाद जो है फिर प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू की। प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी किए हैं या तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी बुक को पढ़ लिए हैं तो उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस सेट से हमें ये ज्ञान होता है कि हम जो है कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, जिस बुक से पढ़े हैं कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो मैं जो है प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू की। प्रैक्टिस सेट ये भी है चितेरा कला प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल 31 सेट हैं। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से लगाई। जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी तो मैं क्या करती थी, जो भी चैप्टर शुरू करती थी उसमें सबसे पहले जब जो भी गलतियां होती थी, जहाँ जो भी क्वेश्चन गलत होता था, तो मैं एक बहुत अच्छी डायरी बना के रखी थी। उस डायरी में उस क्वेश्चन को लिख लेती थी और लिखने के बाद मैं 125 क्वेश्चन, मान लीजिए एक सेट में होता है, 125 क्वेश्चन हल किए आप लोग। हल करने के बाद उसमें से मान लीजिए 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो भी गलत होता है तो उसको एक डायरी में लिख लीजिए अलग से। लिखने के बाद अब उसको 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब तक वो क्वेश्चन आपको याद ना हो जाए क्वेश्चन आंसर, तब तक उसको पढ़िए कि ताकि वो याद हो जाए। पढ़ने के लिए सबसे बड़ा और एक चीज़ और सबसे बढ़िया होता है तैयारी के लिए, ग्रुप डिस्कशन। तो जैसे मान लीजिए हमको डिस्कस करना है ग्रुप में, तो हम 4-5 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, अच्छे पढ़ने वालों लोगों का ग्रुप बना लीजिए। अब मान लीजिए कि एक एक चैप्टर सब लोग पढ़ के आए और उसमें से एक दूसरे से क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं, मान लीजिए हमको 20 क्वेश्चन तैयार है, अगले को भी 20 क्वेश्चन, अगले को भी 20 क्वेश्चन।
अगर 5 लोग हैं, 100 क्वेश्चन उस ग्रुप में डिस्कस हो रहा है, तो 100 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 50 क्वेश्चन तो याद ही हो जाएंगे। तो फिर इतना क्वेश्चन अगर हमको डेली याद हो रहा है और जो भी डिस्कस होता है उसमें ग्रुप डिस्कशन में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, बढ़िया सा तैयार भी हो जाता है, वो कभी नहीं भूलता है। इसलिए कि ग्रुप डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। जैसे कि अब इन तीनों बुक से जब हमको फुर्सत मिल गया तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, तब मैं जो है घटना चक्र उठाई। घटना चक्र में जो भी उसमें क्या है कि जो भी साल पेपर दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका साल दिया गया है, तो उसको भी मैं सॉल्व की। और उससे ये हुआ कि जैसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले प्रीवियस पेपर में, दोबारा वो क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए उसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना चाहिए। और फिर नेट का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट जो बैठते हैं कभी कभी वो क्या करते हैं, नेट का भी पेपर उठा के डाल देते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। इसीलिए थोड़ा सा नेट का भी पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आए हुए क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, ये सिलेक्शन से बाहर करता है। मेरे हस्बैंड कोचिंग चलाते हैं और वो जो है 2016 में मेरी कोचिंग में जितने भी बच्चे पढ़े सबका सिलेक्शन हुआ, कोई ऐसा नहीं रहा। अब कोई ऐसा ही बचा, देखिए टीचर के अंदर कमियां नहीं होती है, कमियां खुद के अंदर होती है। टीचर 2 घंटे पढ़ाता है और हम 24 घंटे अपने रूम पे रहते हैं। टीचर मार्गदर्शन दे सकता है, इतना काम टीचर का है, और 24 घंटा मेरा काम है पढ़ना। पता चले टीचर पढ़ाए, मैं आके उसको बंद करके रख दी और इधर उधर टाइम पास करें, तो ये भी बहुत लोगों को प्रभावित करती है ये भी चीज़ें, कि सबसे बड़ा जो है रोल अपना होता है, टीचर मार्गदर्शन देते हैं। तो अगर जिसका भी नहीं हुआ सिलेक्शन, शायद उन्होंने उनके अंदर कुछ कमियां थी, जो उस लेवल तैयारी नहीं किए। ना तो किस्मत पे कोसिए, ना किसी चीज़ पे कोसिए तो सिर्फ अपने पर कोसिए, कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमियां रही कि मेरा सिलेक्शन जो है नहीं हुआ। और जिसको अगर एक्स्ट्रा मार्गदर्शन चाहिए तो कोचिंग भी आ सकते हैं। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतना मतलब चैनल पे भी जुड़ना है तो जुड़ भी सकते हैं, चितेरा आर्ट एकेडमी ग्रुप पे, उस पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। और जो हमारी बुक है इसकी ये जो है पूरा ऑल इंडिया में चलती है, और इलाहाबाद हो गया, चाहे लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, हर जगह जो है होलसेलरों से लेके फुटकर विक्रेताओं तक बुकें हैं। हर बुक किताब पे है, आप अगर हर शॉप पे है, अगर आप लोग ये बुक लेना चाहते हैं, ये किताब लेना चाहते हैं, तो किसी भी शॉप पे ले सकते हैं। तो इतना बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। और मैं फिर से सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर जो है अपने चैनल पे हम लोगों को इनवाइट किए कि हम लोग जो भी जिस तरीके से हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, हम अपने भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको अपना अनुभव शेयर करें। धन्यवाद।